अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर से इदारों में भी हमने टकराव देखा कि इदारे भी आमने सामने नजर आते हैं और फिर इसके बाद एक तो अदलिया और जो मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट है, दोनों के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन तो चल ही रही थी। उसमें मजीद इजाफा इस तरह से होने जा रहा है क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि तौहीन अदालत की कहां पर बातें हुआ करती थी, लेकिन अब तौहीन पार्लियामेंट के लिए भी पार्लियामेंट बिल मूव करने जा रही है और बाकायदा इसके ऊपर सजाएं हुआ करेंगी, जुर्माने हुआ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड मांगा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के हवाले से, जो चैलेंज हुआ हुआ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी जो हुकूमती जराए हैं और जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि पार्लियामेंट का कतन इरादा नहीं है कि वो जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट को दें। ऐसे में शायद खाकान अब्बासी साहब की भी जो हाल ही में हुई भी कौमी असेंबली की तकरीर है वो भी कानों में गूंजती है, जहां पर वो ये कहते हैं कि स्पीकर से मुखातिब होकर वो कहते हैं कि आप कतन ये रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे सकते। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट आपने दिया तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपने हमारी यानी कि जो मेंबरान है कौमी असेंबली की, उनकी इजाजत के बगैर जो रिकॉर्ड है वो कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो ये बाकायदा वो कहते हैं कि अगर आपने दिया तो उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे। यहां पर तो एक रस्साकशी चली रही है सिंस अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब इसके अलावा इसमें जो फौज का इदारा है वो भी हमें अब नजर आता है कि इस वक्त उनके साथ भी एक जो कशमकश है उसकी जद में वो आ चुका है। पीटीआई ने तो इस पे बाज़ाब्ता तौर पर और इमरान खान साहब ने बिलखुसूस बाज़ाब्ता तौर पर अब इल्जाम लगाया है, नाम लेकर। एक दफा नहीं, ये जब से मामला चला आ रहा है, जब से उनके ऊपर वजीराबाद में बदकिस्मत हमला हुआ था पिछले साल, तब भी उन्होंने कुछ नाम अपने नामजद किए थे, जिनमें से वजीर आजम का भी नाम था, वजीर दाखिला का भी नाम था और डीजीसी का नाम शामिल था। यानी कि हसास इदारों के जो लोग हैं या जो अफसरान हैं उनका भी नाम इमरान खान साहब ने कहा था, नामजद किया था अपने खिलाफ। इस पूरी बात को मजीद कंटिन्यूटी तब मिली जब इमरान खान साहब ने हालिया अपनी रैलीज का जो मुल्क भर में अनाउंसमेंट किया है उसकी शुरुआत में ये बात कर दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वही उन्हीं शख्स का नाम लेकर उन्होंने कहा, डीजीसी का नाम लेकर कहा कि वो जिम्मेदार होंगे। इस बयान को आईएसपीआर की तरफ से शदीद अल्फाज में कंडेम किया गया है। पहले बयान सुनिएगा इमरान खान साहब ने जो कहा है, फिर उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। मिलके हमें ऐसे किया जा रहा है जिस तरह हम कोई दुश्मन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ मैं निकलने लगा हूं। मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ सारी कौम को कह रहा हूं, नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। जी नाजरीन, इंतहाई खतरनाक और तहलका खेज इल्जाम इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा एक तरह से आप समझ लें कि आयद किया गया है। इसके ऊपर बात रहेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। ऑब्वियसली ये बड़ा कंसर्निंग एक मामला है। आईएसपीआर ने अब इसकी मजम्मत की है और ये कहा है कि हम एक्शन का हक रखते हैं अगर बगैर सबूत के इसी तरह से इदारों को मलाइन किया जाता रहा। और इसी पैराए में पूरे हुकूमत के लोग भी इस बयान को देख रहे हैं कि ये दरअसल इदारों को मलाइन करने के एवज ये जो बयान है ये दिया जा रहा है और इसको इससे कम कतन ना देखा जाए। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इमरान नियाजीज एक्ट ऑफ रूटीनली मलाइनिंग and threatening Pakistan Army and Intelligence Agency for the sake of petty political gains is highly condemnable. His leveling of allegations without any proof against General Faisal Nasir and officers of our intelligence agency cannot be allowed and will not be tolerated. इसी किस्म का बयान हमने मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी देखा है। आसिफ अली जरदारी साहब की भी इसके ऊपर मजम्मती स्टेटमेंट आ चुकी है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। इमरान खान साहब वजीर आजम के इस ट्वीट को कोट करते हुए कहते हैं कि क्या मुझे हक नहीं है कि मैंने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया है उनके खिलाफ मैं फ्रेश इंक्वायरी करवा सकूं। उन्होंने 4 सवालात के जवाबात पर मबनी 4 सवालात पर मबनी ये रिप्लाई किया है वजीर आजम को। लेकिन एक सवाल मजे की बात है कि इसका जवाब तो पीटीआई अपने ही सदर परवेज इलाही साहब से पूछे, जिसमें वो ये सवाल पूछते हैं कि जब मैं नामजद करना चाह रहा था इन तमाम लोगों को अपने खिलाफ वजीराबाद हमले की एफआईआर में, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाने दिया गया। पंजाब हुकूमत में परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर होते हुए किसका राज था। तो ये बात तो आई थिंक परवेज इलाही साहब सबसे अप्रोप्रिएट है कि जिसका जवाब इमरान खान साहब उनसे तलाश कर सकते हैं। उनसे तलाश क्यों नहीं किया जा रहा, मसलियत से काम क्यों लिया जा रहा है, इसके ऊपर भी यकीनन बात रहेगी। और इस पूरी बात को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे कि एक कन्फ्रंटेशनल माहौल में हम कोशिश रोज यही करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि उसमें कोई कमी हो, लेकिन रोज बरोज उसमें बदकिस्मती से इजाफा हुआ जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल व्यूज और जो नॉन पार्टिजन व्यूज हैं हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। खोड़ो साहब, आपसे सवाल है, तैमूर झगड़ा साहब ने ब्रेक से कबल ये सवाल रखा है आपकी तरफ, इसका जवाब फरमाइएगा कि परवेज इलाही साहब ने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं कर रहा
उस हमले की जो कि उनके घर के ऊपर हुआ, तो फिर ये हमला किसने कराया है? तो आप जो शुरू में बात कर रहे थे ना कि अपने आप को ये लोग अलहदा कर देते हैं वो एफआईआर के इंदराज वाले मामले से, तो अभी भी तो नहीं माना जा रहा ना, मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से। एक सेकंड, मैं समझता हूँ कि जिसने भी वहाँ रेड किया उसने इमरान खान के कहने पे किया है जी, क्योंकि इमरान खान कहता था कि कानून सबके लिए परवेज बराबर इलाही के होना घर पे चाहिए, हमला सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो खुद कहता था ना कि जी अगर कोई है क्रिमिनल केस है, कोई कुछ है, तो कोई कानून से बालातर नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे परवेज इलाही है, चाहे निसार खोड़ो है, चाहे कोई हो। अच्छा, इस तरह से आप कह रहे हैं। ठीक है, हाँ, मैं कह सकता हूँ, सही। ये मैं कह सकता हूँ। ये क्या बात हुई कि परवेज इलाही पर कोई हमला हुआ या उस पे घर पे रेड किया गया, तो उसका इमरान खान के कहने पे हम अमल कर रहे थे ना जी। उसने कहा कानून सबके लिए बराबर है। सही है, बिल्कुल। ये तो कहा है उन्होंने। सही है वो, लेकिन खोड़ो साहब एक और इस पे भी मैं आऊंगा बाद में। जी, झगड़ा साहब के पास भी कोई बातें इसके ऊपर, कोई इंकिशाफात है? झगड़ा साहब हमसे झगड़ा न करो यार, हमसे झगड़ा न करो मेरे भाई। बात ये है कि जी एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, हाँ। नैब कार्रवाई करते थे तब सारे खुश होते थे। फयाज तालपुर को ईद की रात को गिरफ्तार करते थे तो सब कुछ ठीक था। अब एंटी करप्शन ने कार्रवाई कर ली, एक्टिविटी दिखाई, तो आप उसमें नाराज क्यों हो रहे हैं? झगड़ा साहब, ये तो वैसे बात है कि वो बदकिस्मती से आपके टाइम पे भी बड़े वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन दबा के हुई, लेकिन खोड़ो साहब ये बताइएगा, ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि जो अपोजिशन में होता है वो इस तरह की कार्रवाइयों को हमेशा झेलता है, जो गवर्नमेंट में बैठा होता है या जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीब होता है उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में वो बड़े मजे से होता है, चाहे जितने मर्जी उसके ऊपर केसेस बनाते रहे। इसलिए जरूरी है कि सियासतदान अपनी जगह पे, लेकिन स्टेट्समैनशिप भी दिखानी चाहिए। हाँ, स्टेट्समैनशिप भी दिखानी चाहिए कि भाई कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। तो न अपोजिशन में बैठने वालों को कहना चाहिए, न सरकार में बैठे वालों को करना चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपली बात बिल्कुल सही है, लेकिन खोड़ो साहब कौन बैठेगा, कहाँ बैठेगा? आप लोगों ने तो जो मुज़ाकरात का राउंड था, बिलावल साहब ने तो कोशिश की मौलाना साहब को मनाने की, वो कोई नहीं माने। मैं माफ कीजिएगा, चाहे मौलाना साहब इनकार कर रहे थे, लेकिन फिर भी हुकूमत ने अपनी टीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट की सजेशन थी, सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को मानते हुए इमरान खान ने भी अपनी टीम भेजी। सही हो गया। बात हुई कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। इमरान कहता है कि 3 महीने पहले कर दो, हम कहते हैं कि फुल टर्म करो। और मैं फुल टर्म की बात इसलिए कह रहा हूं कि पार्लियामानी जमहूरियत में एतमाद हो रहना चाहिए। हमारी पाकिस्तान की सियासत इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि रोजाना की धमकियां होती हैं। इसलिए अगर मैं कहता हूं कि वह तीसरा टर्म भी अगर फुल टर्म कर देते हैं तो अवाम को इलेक्शन पर एतबार बढ़ेगा, एतमाद बढ़ेगा। हाँ। और हम अपने फुल टर्म में जाके जो जीते वही सिकंदर। काश ये वाकई इस तरह से होता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की बात कुछ और है। खोड़ो साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। चीफ जस्टिस कहते हैं भाई ये सारी बातें एक तरफ, 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन है वो आइन में दर्ज है और आइन के ऊपर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी है। नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि आइन में लिखा हुआ नहीं है। मैं आइन में ये लिखा हुआ है, ये मैं से इनकार कब नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इस पे जाया जाएगा तो थोड़ा सा बहस और छिड़ जाता है कि ये बेंच ही टूटती रही। बेंच ने बैठना कबूल नहीं किया। 4 जजों ने इसके खिलाफ बोल दिया कि जी वो मोटो लेना नहीं चाहिए। ये एक्स पार्टी फैसला हो गया एक लिहाज से, 3 जजों का एक्स पार्टी फैसला हो गया। एक्स पार्टी फैसला, ठीक है। हाँ, ये आपने इस तरह से कह के मुखातिब किया है इस फैसले को। ये वाकईतन जो डिफरेंसेस हैं वो तो बड़े सामने हैं, लेकिन इसका जवाब वैसे जनरल साहब आपके पास भी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जो परवेज इलाही साहब के घर के हमले की बात थी, इसके ऊपर आप भी जरूर फरमाइएगा। और साथ साथ देखिए 2 एलिमेंट हैं। एक तो ये है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कानून के मुताबिक वो काम कार्रवाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। दूसरी जो चीज ये है कि देखिए आपने कानून पे अमल करवाना है तो आप पुलिस सीधी जाके उनसे बात नहीं कर सकती थी। उनके घर पे वो जो एक आमरपीर सिंह कार लेके हमला करने की क्या जरूरत थी, गेट तोड़ने की जरूरत क्या थी? किसी किसी जो देखा हमने दीवारों के ऊपर फ्लांग के अंदर जाते रहे, क्यों जाते रहे? क्या वो टेररिस्ट है? कोई चीफ मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं, अब भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो आप स्पीकर भी रहे हैं। अब कम से कम इतना तो उनको देना। ये ठीक है, पीटीआई ने भी अपने दौर में जो कुछ किया, खोड़ो साहब की बात
लेकिन ये कि क्या उन्होंने इस किस्म की भी कार्रवाइयां की, ये ज्यादा तकलीफ दह चीज है सबके लिए कि क्या हमारा कानून अब इस किस्म के कार्रवाइयों को भी हम उसको एंडोर्स करना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कोई सियासी वो ये कभी इसको ना कबूल करेगी ना करना चाहिए। और बहसीत पाकिस्तानी शहरी मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती हुई है, उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के, और बहसीत वज़ीर आज़म, उनको भी कबूल करनी चाहिए बजाय इसके कहें ये हमने नहीं किया किसी और ने किया। अच्छा जनरल साहब, एक और इस पे ये भी सवाल बनता है ना सर। जी जरूर। अगर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता किसने किया, हाँ। चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है तो क्यों बैठे हुए वहां, क्यों बैठे क्या हुए कर रहे हैं वो लोग? हाँ वैसे सर ये वाली बात तो खान साहब पे भी हो सकती है ना, उनके ऊपर गवर्नमेंट के लोग यही कहते हैं कि आपके पास अगर कोई इख्तियार नहीं था, आप पावर से जाने के बाद कह रहे हैं कि सब तमाम फैसले जनरल बाजवा करते थे, बिल्कुल, ये तो फिर आप क्यों बैठे हुए थे? आप तब कहते हैं पहले सवाल के जवाब में यही बात की ना कि ये चीजें खान साहब को भी मद्देनजर रखनी चाहिए बात करने से पहले कि ये सब कुछ उनके दौर में भी हुआ, वो खुद भी अभी बात कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि हमारी सियासी क़यादत जो है वो सोच समझ के अगर तोल के बात करे और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख के बात करे और वो मेजर्स ऐसे ले, तो शायद ये बहुत सारा जो हिजान है आज हम उसका शिकार ये ना बड़ी एक पर्टिनेंट बात है सर। लेट मी टेक दिस अक्रॉस बट इन रिवर्स ऑर्डर। झगड़ा साहब आपकी इजाजत से, खोड़ो साहब इसका जवाब पहले आप जरा फरमा दें सर कि ये जो अपने आप को डिटैच करते हैं किसी भी अमल से जो हुकूमत में हो रहा हो वाइल बीइंग इन द गवर्नमेंट, तो जनरल साहब कह रहे हैं भाई आप हुकूमत छोड़ दें अगर आपको पता ही नहीं है और आपके नॉलेज में बगैर आए कोई भी चीज हुई है, कोई भी कार्रवाई हुई है। देखें क्या मसला चल रहा है, बहस किस चीज की है। इमरान खान साहब को समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। कभी कहता था जनरल बाजवा में एक जान दो कालिब हैं, ठीक है जनाब जी बिल्कुल। अब ये एक जान दो कालिब साढ़े तीन साल तक तो चलता रहा। फिर उसने फवाद चौधरी ने कहा जी फलां दिन के बाद हमारी एक जान दो कालिब नहीं रही। अरे भाई उसमें हमारा क्या कसूर? हाँ सही है। तुम कहते थे कि जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इस हुकूमत को है पहले किसी को नहीं थी, अब तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हो जैसे तुमने अमेरिका पे इल्जाम लगाया था कि जी उन्होंने साजिश करके उसकी हुकूमत गिराई। खुद ही इल्जाम लगाते हो, खुद ही फिर कहते हो जनरल बाजवा ने कहा था कि जी पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ो। सही है बिल्कुल। भाई जनरल बाजवा का क्या काम और तुम उसका नाम ले क्यों रहे हो? तुम जनरल बाजवा से मिले प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद, तुमने आरिफ अलवी साहब को क्यों कहा कि जी वो नेगोशिएटिंग किरदार अदा करें और जनरल बाजवा को अपने यहां बुलाएं और आपको भी बुलाएं और आप बैठ के वहां बैठे मुलाकातें करो? बिल्कुल। क्या मसला क्या है? ये क्या की सियासत है? ये क्या मसला है कि जी आप चलो ठीक है उस पर इल्जाम लगा रहे हो, एफआईआर के लिए उसके हमले के लिए उस पर इल्जाम लगा रहे हो। आपको खुद सोचना चाहिए कह क्या रहे हो, कल क्या कहते थे, आज क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तुम पर लोग क्यों एतबार करें? लेकिन सर मैं आपसे लोग क्यों एतबार करें? एक आपसे अर्ज करती हूँ खोड़ो साहब, इसके जवाब में एक और जवाब पीटीआई की तरफ से ये है, जैसे फवाद साहब ने एक ट्वीट किया है वो इसी हवाले से आपकी बात का जवाब देते हैं। वो कहते हैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरानकुन हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी पर खड़े इन दोनों लीडर्स को एहसास नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हर अंसर को दफन कर दिया गया है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के नामजद मुल्जिमान से तफ्तीश बुनियादी बात है, इससे इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है। खोड़ो साहब मैं अर्ज करूं? जी मैं अर्ज करूं 18 अक्टूबर कोई भूल गए आप सब? बेनजीर भुट्टो पर जो हमला हुआ उसकी एफआईआर नहीं कटी। हम कोर्ट तक गए कि एफआईआर कटवाओ। मैं खुद ले गया एसएचओ के ऑफिस में, एसएचओ भाग गया। अच्छा हमारी एफआईआर नहीं ली गई, कटी। हाँ। हमारी एफआईआर नहीं ली गई। जो प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने खुद अपने हाथों से लिखा था बयान, बहुत अफसोस। हमारी हुकूमत नहीं थी, अरबाब रहीम की हुकूमत थी। दुरुस्त। उन्होंने अपने तरफ से एफआईआर डाल दी। अब ये जो कुछ हुआ है आप इसको क्यों नहीं सोच रही कि इमरान खान साहब किसी वक्त में एक लफ्ज भी नहीं बोले 18 अक्टूबर पर। हाँ। जब जनरल मुशर्रफ के वो साथी थे 18 जब उसका में चीफ कैंपेनर हाँ वो कहते क्या कह रहे हो? 12 अक्टूबर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 18 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। जनरल मुशर्रफ के साथ वो खुद बैठता रहा,
वो सारी असेंबली पहला में हमला हुआ था, मेंबर था। कातिलाना हमला बीबी शहीद। नहीं, उस वक्त बीबी की मुशर्रफ के साथ नेगोशिएशंस चल रही थी। खान साहब जो है वो No. APDM का हिस्सा थे। खोड़ो साहब की तारीख शायद थोड़ी कमजोर हो गई, ये तो मुझे याद है अच्छी तरह। शायद हो सकती है कमजोर हो गई हो सर, आपकी ज्यादा ताजी होगी। हाँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूं तो बात कि ये जनरल मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, ठीक है, और उसमें ऐसी बातें हुई थीं। और इत्तेफाक की बात है कि चाहे ये सब कुछ होता रहा, फिर भी इमरान खान साहब ने 2002 की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके उसका कैंपेनर शायद- बना, उसके रेफरेंडम में। शायद ये तो जनरल साहब हमें हकीकत इस है। बात में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ज्यादा। जनरल साहब, व्हाट इज योर इन्फॉर्मेशन कि इमरान खान साहब कैंपेनर थे मुशर्रफ साहब के, इस वजह से बेनजीर भुट्टो शहीद पे जितने कातिलाना हमले हुए उस वक्त वो उनके ऊपर कोई इतनी खास कोई मजम्मत वगैरह नहीं करते थे, ये कहा जा रहा है। बड़ा संगीन इल्जाम है खोड़ो साहब की तरफ से। देखिए, थोड़ा ये सीक्वेंस में चले हम। जिस दौर की खोड़ो साहब रेफरेंस दे रहे हैं वो 2001-2002 की वो बात कर रहे हैं, जब बीबी पे पहला अटैक हुआ 18 अक्टूबर को, तो वो 2002 से बहुत आगे चल के बात है। ये बात बहुत के बाद की बात है ये, तो ये भी हमें रहना चाहिए। उस वक्त तो खान साहब मेरा ख्याल है पूरी तरीके से जो ये जजेस बहाली हाँ, वो चल रही एंटी थी। मुशर्रफ वो खड़े हुए थे। उसमें हाँ। खान साहब ने टोटली सपोर्ट कर रहे थे, जो भी जनरल मुशर्रफ ने 2003 या 4 में रेफरेंडम कराया था। 2003 या 4 में रेफरेंडम कराया है। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पार्टी उस वक्त की बात और थी। जी जी। अब जब बीबी पे ये हमला हुआ है, पहला हमला जब कराची में हुआ है और अल्लाह ताला ने उनको से महफूज रखे, बाद में हमको वापस ले लिया अल्लाह ने हमसे, तो उस वक्त खान साहब बाकायदा एक जो अपोजिशन थी उसका एक हिस्सा बन के, ये 2006-07 की बात है, ये जब जब बीबी शहीद पे जो हमला हुआ था, 2007 और 27 दिसंबर को जब उनकी फिर शहादत हुई थी, वो 2006-07 की बात है, एंड ऑफ 2006 एंड स्टार्ट ऑफ 2007। जी झगड़ा साहब, आप इसका एक तो ये बात तो है ना करने वाली है। अभी खोड़ो साहब जो इससे पहले कह रहे थे कि आप लोग उस वक्त बिल्कुल खामोश, और जनरल साहब ने भी आपके ऊपर ये सवाल उठाया कि खान साहब अगर इतने प्रॉब्लमेटिक, वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप खराब हो गए थे, तब तो आप 1 पेज कहते थे, बल्कि इनको ताना मारते थे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा गुजरांवाला की तकरीर में नवाज शरीफ ने भी नाम लिया था जनरल बाजवा का। खान साहब ने उनकी तकारीर वगैरह सब कुछ रोका था कि भाई ये एक भागा हुआ मुजरिम है, ये बैठ के तकरीरें कर रहा है और हमारी फौज को बदनाम कर रहा है। अब मजे की बात है कि वो उस तरफ खड़े हैं टेबल के और ये लोग इस तरफ खड़े हैं। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ गवर्नमेंट के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट के अंदर खान साहब स्टेट को लीड कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको कब लगा कि स्केल्स जो हैं टिप हो गए और कौन सी चीज पे हो गए। यही स्टेटस क्वो के पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट एक्शन लेने पे उनके साथ स्टेट जो है वो कोलैबोरेट नहीं कर रहा था। मैं जो बात करना चाहता हूं, जो खोड़ो साहब ने एक्चुअल बात की, बाकी तो वो शायद अपनी बात में फंस गए, कि अगर 18 अक्टूबर 2007 के वाकये के बाद ये अपनी मर्जी के FIR नहीं दर्ज कर सके, तो सबसे पहले तो इनको इमरान खान के राइट को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने मर्जी की FIR मैंने ये कुछ भी नहीं कहा। गालबन 2 या 3 राइट, वो सपोर्ट करना चाहिए। खोड़ो साहब ने एक और बात कही, मैं सिर्फ उस पे जो है वो बात करना चाहता हूं। मैं एग्री करता हूं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर जब जुल्फिकार अली भुट्टो पे कसूरी साहब का शायद जो है वो कत्ल का इल्जाम लग सकता है, फिर अगर बेनजीर भुट्टो पे अपने भाई के कत्ल का इल्जाम लग सकता है, तो फिर अगर किसी सीनियर सियासी लीडर भी नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर का ख्याल हो कि स्टेट का कोई फंक्शनरी जो है वो इन्वॉल्व है किसी भी तरीके में, उनके पास इंफॉर्मेशन आई हो, एविडेंस नहीं आई होगी, कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन ही आई होगी ना, तो उनका हक है कि वो कहें। उन्होंने वो एक FIR के तहत ड्यू लीगल प्रोसेस में भेजने की कोशिश की। जैसे खोड़ो साहब ने कहा, ये सिलसिला जहां पे ये ड्यू लीगल प्रोसेस नहीं चलता, इसके तहत पाकिस्तान की एक तारीख है,
फर्क सिर्फ ये है कि आज के जमाने में ये चीजें खुल रही हैं। अच्छा। और ये चीजें हैं हाँ। जो आज खुल रही सोशल हैं, मीडिया का दौर है, ये सारी चीजें खुल खुल के जिसकी सामने आ वजह रही से हैं। सही हो गई। जिस पुराने तरीके से ये सब कुछ चुप कराया ठीक है। जाता, आज ये फासले बढ़ा। मैं बेसिकली ये झगड़ा साहब की बात का लुबे लुबाब ये आफ्टर द ब्रेक इसके ऊपर बड़ी जरूरी हम लोगों ने बात करनी है आगे कि ये तमाम तर चीजें अब जाकर खुलकर सामने आ रही हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि ये तो सदा से इनके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने साजिशें की और बहुत सारी उन्होंने मिसालें गिनवाई। उन्होंने कहा ये जो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करते थे उस दौर में, तो ये तमाम तर चीजें उनके साथ चूंकि हुई नहीं है तो उनको तो ज्यादा साइड करना चाहिए खान साहब की तरफ। आफ्टर द ब्रेक ये सवाल पूछते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। ये एक बड़े जरूरी पॉइंट पर हमने जो ब्रेक से कबल बात की है उसी को मैं आगे बढ़ाती हूं क्योंकि वो उसके ऊपर यकीनन बात होनी चाहिए कि ये तमाम तर पार्टीज जब खुद क्राइसिस में होती है, एक जमात जब क्राइसिस में होती है तो जो इक्तदार में होती है जमात वो उस क्राइसिस को एंजॉय भी करती है, लेकिन जब वही जमात इक्तदार से हटके ऑपोजिशन में आ जाती है तो वो उस क्राइसिस की उसी के साथ वो तमाम तर चीजें होती हैं और फिर उल्टा हिसाब हो जाता है। खोड़ो साहब, आपकी इस बात से ये बात है कि वो झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि आपको तो और ज्यादा फिर साइड करना चाहिए इमरान खान साहब की तमाम तर डिमांड्स पे कि अगर बीबी शहीद को भी एफआईआर का इंदराज और उसका हक नहीं मिला तो इमरान खान साहब को तो आप मजीद उनकी एडवोकेसी करें कि भाई उनको तो हक दें। मैंने अर्ज किया कि मैंने इमरान खान के लिए ये नहीं कहा कि उसकी एफआईआर नहीं कटनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उनका अपना वजीर आला था और वजीर आला का हुक्म कोई एसएचओ नहीं मान रहा और एफआईआर न कटवाने के इनाम में उसको सदर बना दिया गया पार्टी का। मैं ये नहीं कहा कि भाई एफआईआर नहीं कटनी चाहिए थी, बिल्कुल कटनी चाहिए थी, अभी भी कह रहा हूं कटनी चाहिए थी। अच्छा, अभी भी कह रहे हैं सर? ये तो आपका बड़ा जुर्रतमंदाना आपका ये बयान आया है हमारे पास, आप कह रहे हैं अभी भी कटनी चाहिए। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? लेकिन किसका नाम दे रहे हैं एफआईआर कटवाने के लिए? वो कभी वो जाके बयान देने की कोशिश की? उसने कोई बयान लिख के कोर्ट में या किसी एसएचओ के पास पहुंचाया? अखबार में कह दिया जरूर, आई थिंक दिया था, फला का नाम ले लिया, रिटन सर दिया था, एसएचओ को रिटन स्टेटमेंट दिया था खान साहब ने। जो बिल्कुल दिया था, जो मुझे याद है शायद जो कहा जा रहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख लें, इंटीरियर मिनिस्टर का लिख लें, किसी सर्विंग अफसर का नाम लिखें। हाँ, सर्विंग अफसर का नाम लिखें। जी खोड़ो साहब, उन्होंने कहा लिख के दिया था उन्होंने, खान साहब ने सिर्फ ये मीडिया की रौनक नहीं बना रहे अपने इस बयान को, उन्होंने लिख के दिया था कि भाई आप अगर लिख के दिया था तो फिर चीफ मिनिस्टर का नाम तो मैं जरूर लूंगा कि परवेज इलाही साहब ने वो एफआईआर क्यों नहीं कटवाई। सही बात है जनरल साहब, फिर तो कटवा। मुझे एक बात उस चीज को अभी वो गुजर गई ये बात, पता नहीं जीआईटी बनी थी क्या बना जीआईटी, था, जी सर, ये बात बल्कि जनरल साहब ने भी, जनरल गुलाम मुस्तफा की तरफ भी मैं जा रही हूं अभी, लेकिन उन्होंने इससे कबल ये बात की है कि अगर वो जीआईटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी वही अपना काम पूरा कर लेती तब भी ये मामला हल हो जाता और ये खत्म हो जाती बात। जी तो जीआईटी के सामने दोनों फरीकों को पेश होना होता है। खान साहब तो वैसे पेश नहीं होते ना झगड़ा साहब, ये बात तो वो हवा में काम नहीं करते, इमरान खान साहब तो किसी कोर्ट में भी पहुंचने से एतराज करते हैं। जीआईटी के सामने गए थे वो फरियादी बनकर। जी झगड़ा साहब, मैंने तो अभी देखा है कि पिछले दिन उनकी टांग को चोट लगने के बावजूद वो व्हील चेयर में भी कोर्ट गए थे। खोरो साहब आज बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं और सिर्फ एक बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि अगर एक चीफ मिनिस्टर की बात एक एफआईआर पे एक एसएचओ नहीं सुनता तो फिर तो वो कंडीशंस बन जाती है ना कि आपको किसी ना किसी तरीके से अपनी बात पब्लिकली कहनी होती है। यही तो हुआ था मेरे ख्याल में बेनजीर साहिबा ने जो इल्जाम लगाया था शायद परवेज मुशर्रफ पे, ब्रिगेडियर एजाज शाह पे, तीसरा मुझे नहीं याद, लेकिन इसी वजह से जो है वो शायद उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी कि किस पे वो इल्जाम लगा रहे थे ना? और यही तो हमने जो है वो आगे और अगर हम आगे जाए ना हमारी गवर्नमेंट ना हमारा स्टेट निकाली है, हम आगे जाएं, अगर हम जैसे बिल्कुल जनरल साहब ने भी कहा, मैं थोड़ा ज्यादा घबराता हूं कहते हुए, क्योंकि देखें हम
मतलब कोशिश करनी होती है कि आजकल सही सभी बात घबराते जो हैं, है वो करें कि कल को ये ना कहे कि जनरल आपने साहब भी भी बगावत मुस्कुरा कर रहे हैं और खोड़ो साहब भी ली। जनरल मुस्कुरा साहब रहे हैं। एटलीस्ट जी। कम्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द फेंस। हाँ। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम एक्चुअली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करें और सबके लिए फॉलो करें, ना पाकिस्तान कमजोर होगा, ना गवर्नमेंट कमजोर होगी, ना पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर होगी, ना हमारे इदारे कमजोर होंगे। जनरल साहब, आपने चूंकि इस बात पे इख्तिलाफ किया था, आपने कहा था कि एफआईआर कट नहीं होनी चाहिए थी, इसका इंदराज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे उस इदारे को गोया इम्प्लीकेट करने के मुतरादिफ है कि पूरी की पूरी आप जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको आप इम्प्लीकेट करें। तो सर ये बताइएगा, अभी खोड़ो साहब ने भी कहा है कि भाई मैंने तो कभी नहीं कहा कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर उन्होंने कोई लिख के दिया है, बयान दिया है इमरान खान साहब ने, तो उसके ऊपर एफआईआर भी कटनी चाहिए और ये रूल ऑफ लॉ की पासदारी के जुमरे में इस पूरे अमल को लिया जाएगा अगर ऐसा कर लिया जाता है तो। जनरल साहब, ये झगड़ा साहब ने कहा है। देखिए, रूल ऑफ लॉ के बारे में तो कोई शक होना नहीं चाहिए, इसके बगैर तो कोई मुल्क चल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए, हमने देखा माजी में और उसका नतीजा हमको बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जब हम जैसे लोग भी जो इस तरीके से बात कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि सारे पाकिस्तान की इस बात का बड़ा वाजे है। तीसरी चीज, खोड़ो साहब ने बड़ी शानदार बात की है, आपने देखा नहीं, उन्होंने कहा जी लेकिन, साहब बात करने के बाद लेकिन उन्होंने मुद्दा फिर जाके फिरोज साहब पे डाल दिया। अगर मैं भूला हुआ नहीं हूँ तो जब ये बेनजीर के जो बयान था उसमें फिरोज का नाम भी शामिल था बाद में। हाँ बिल्कुल, यस यस, जी जी जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। मेरा जो बात कर रहा हूँ ना, खान साहब का हक है कि वो अपनी एफआईआर दर्ज कराएं। मैं जो बात ही कर रहा हूँ कि जब एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो बजाय इसके इतनी जल्दी में इतना बड़ा काम कर जाएं, आपने एक इदारे के अफसर का नाम ले दिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले दिया, सब ठीक है, फाइन, उनके अपने होंगे जो वजूहत होंगी, लेकिन ये भी तो हमें ग्राउंड रियलिटी भी कुछ चीज है, ये देखना चाहिए कि इससे आपका जो मसला है वो हल होगा, मकसद पूरा होगा या नहीं होगा। मकसद तो ये था कि ये इंक्वायरी हो। मैं आज भी इस बात के हक में, और मैं ये बार बार ही कह चुका हूँ कि अगर एक दफा के माजी में हमने ये साथ देखे हैं पाकिस्तान के साथ, शुक्र अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने खान साहब को बचा लिया। मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि खान साहब पे जो हमला हुआ था इसकी बड़ी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी और अब भी होनी चाहिए। तो सर कौन रोक रहा है आपके, इन योर व्यू सर, कौन रोक रहा है? क्योंकि अगर ऐसी इंक्वायरी हो जाती है, गवर्नमेंट भी अपने आप को, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो भी बरी जिम्मा हो जाएंगे, इदारे भी बरी जिम्मा हो जाएंगे, फिर रोक कौन रहा है ऐसे? जनरल साहब, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है खुद घबराई हुई है। अच्छा, खुद घबराई गवर्नमेंट ने, चूंकि हाँ मैं देखिए ना, जब ये हुआ तो सडनली आपने देखा कि एक बंदा टीवी पे लाया गया, उसने जिसमें बयानात दिए। हम जैसे लोग जो थोड़ा सा बहुत इन चीजों को समझते हैं कि हथियार कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं, हाँ। मैं उस दिन से ही बार बार कह रहा था कि हमलावर एक नहीं था, हमलावर उसमें 3 या 4 थे, और मेरे साथ जो हमारे साथी हैं जो इन चीजों को ज्यादा मुझसे समझते हैं, उन सब ने मेरे साथ एग्री किया। अच्छा। तो बाद में ये भी हुआ, हमने कहा जिस शख्स को ये आपने ये किया है, कोई शख्स जिसने इतना बड़ा काम किया हो और नाकाम रहा हो, तो इतना काम अनक्वाइट नहीं हो सकता। तो ये सारा कुछ खान साहब की, उनकी पार्टी की नजर में था, और उस वक्त मैं समझता हूँ कि खान साहब को शायद लेके आके सब कुछ कर लिया लोगों ने, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी रखी। उस वक्त अगर जो उनके स्ट्रेटजिस्ट थे बैठते और सही तरीके से जाते तो आज इंक्वायरी भी कहीं जारी होती। अब भी ये खान साहब का हक है, मैं अब भी देर नहीं हुई। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बहुत जरूरी है कि इंक्वायरी हो, शफाफ हो। और इस इंक्वायरी को मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने ये ट्वीट किया है, ट्वीट करने के बजाय उनको इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए। हाँ राइट। ये क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम एवरीवन। खोड़ो साहब, आप बताइएगा, आप जनरल साहब की इस बात की आप तायीद करते हैं? वो कहते हैं वजीर आजम ट्वीट करने की बजाय कि इमरान खान जी इदारों को मलाइन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो इंक्वायरी खोले इस पूरे मामले पे और मामला रफा दफा करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के मामलात हैं उनको तो बड़ा परस्यू किया जाता है। जैसे वो जो साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो कॉल है, उसके ऊपर खुसूसी कमेटी बन गई है पार्लियामेंट की, तो ये वाला मामले इसके ऊपर परस्यू करने में कोई हुकूमत की दिलचस्पी क्यों नजर नहीं आ रही? बाबा, साकिब निसार भी कोई आम मामूली आदमी नहीं था। वो चलो अभी जज नहीं है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें जिक्र है पैसों का, अगर उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें आप खफा न हो। रही इमरान खान की बात, तो उसकी एफआईआर की कॉपी, उसकी एफआईआर का चीफ मिनिस्टर साहब से कर सकते थे जवाब कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों नहीं एफआईआर दाखिल करवा रहे हो। रही बात, अगर उन्होंने सियासी बयान दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें डालो, जनरल बाजवा को इसमें डालो, फलां को इसमें डालो,
तो हो सकता है उनका ये सियासी बयान भी हो। हमने वीडियो पर सिर्फ ये देखा था कि एक कारकुन था या जो भी था, उसके हाथ में पिस्तौल था और वो फायर कर रहा था। इमरान खान बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं, शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, ये उसकी फरियाद ठहरती ही नहीं। अच्छा, उसको उनकी सुई नहीं रुकती है किसी एक बंदे पे। हाँ, ये बात तो है प्रॉब्लमेटिक। ये उसकी झगड़ा साहब कभी बनती नहीं थी। कभी बैरूनी साजिश का इल्जाम आ जाता है बाजवा साहब पे, कभी मोहसिन नकवी साहब पे, फिर मतलब इस तरह से बड़ा वो घूम रहा है, फिर कहते हैं इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट हुई, जनरल बाजवा ने इंपोर्ट की यहाँ से साजिश। तो ये बात जो गोया वो कर रहे हैं ना खोड़ो साहब के, सुई नहीं ठहरती एक जगह पे, एक बात नहीं करते। पाकिस्तान की एक तारीख है। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा जी। ये तो जो खोड़ो साहब ने कहा, जब बेनजीर साहिबा की शहादत हुई थी तो कुछ विजुअल्स थे, एक लड़का था, पिस्तौल थी, तो फिर इन्हीं लोगों पे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पे क्यों इल्ज़ाम लगा, यूनाइटेड नेशंस को क्यों इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। आई एम सॉरी, तजाद तो यहाँ पे जो दूसरी बात आई थिंक ये सिर्फ खोड़ो साहब अपोजिशन के लिए कह रहे हैं। जो बात मैं जिसकी तायीद करना चाहूँगा, देखें हम एक बड़े नाजुक मरहले से जो है वो गुजर रहे हैं। हर वक्त ये मुल्क नहीं, नाजुक but मरहले ये से वाकई गुजरता रहता है। वो वक्त जब अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी या एक शख्सियत के साथ खड़ी हो, हाँ, और लगता ये हो कि वो गवर्नमेंट या स्टेट से दूर हो रही हो, ये वक्त कम आता है। और जो बातें चलें, मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, जनरल साहब नहीं करते। जनरल साहब उस इदारे से बिलोंग करते हैं जिसका पाकिस्तान के चलाने में 75 साल बड़ा एक रोल रहा। और आपको लगता है उस सही इदारे भी से रहा है। आवाम दूर हो रही है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी बात ना सुने, लेकिन जो काम कर रहे हैं उन लोगों की बात जरूर सुने जिन्होंने 75 साल ये इदारा बनाया है, चलाया है, और जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। और जो बातें, यानी आप कह रहे हैं जनरल साहब और जो बाकी सीनियर्स हैं जो अच्छा, उनकी बात रिटायर्ड, सुने, मैं ठीक यही है, कह रहा हूं हाँ। कि ये बातें जो है वो उन लोगों से भी आ रही हैं कि हर किसी को स्टेप बैक करना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे वापस जाना चाहिए, ठीक है। जिसका अफवाज पाकिस्तान में भी आपने लेकिन उस सीनियर बात रोल का रहा। जवाब नहीं दिया झगड़ा साहब। आखिरी चंद सेकंड है जी। कि आप खान साहब एक बात पे नहीं रुकते ना, जैसे अभी खोड़ो साहब ने जो भी बात की, उस बात में वजन है कि वो अपना इल्जाम चेंज करते रहते हैं, बंदा भी चेंज करते रहते हैं। नहीं, खान साहब बिल्कुल एक बात पे रुकते हैं। खान साहब 27 साल ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत का हल करप्ट अनासर को निकालना है, उस बात से वो कभी नहीं हटे। जिसके ऊपर खोड़ो साहब कहते हैं कि वो छापा भी सही पड़ा है परवेज इलाही साहब के घर पे, कि जिसके ऊपर इल्जाम है उसको छापे तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरे लिए जरूरी वो बात थी जो मैंने जनरल साहब के बारे में कही थी, बिकॉज मेरे ख्याल में जरूरी है कि हम ये सारी सिचुएशन डी एस्केलेट करें, थोड़ा सा डी एस्केलेट करें। राइट नाज़रीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। बहुत जरूरत है वक्त की गुफ्तगू थी, और बस इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं कि ये मुल्क हमेशा ही तकरीबन नाजुक मरहले से, नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। अल्लाह इसको मजबूत दौर से भी गुजरने की तौफीक दे, और जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।